नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन का मैं आंसर लेकर आ गया हूं और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाके छाप देना है। ठीक है, केमिस्ट्री का किसी का आज सेकेंड सिटिंग में होगा या किसी का 12 अक्टूबर को कल होगा, किसी का 13 अक्टूबर को होगा, सबका एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फटाफट सभी को शेयर कर दे और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। एक एक क्वेश्चन जैसा कि मैं बोला हूँ 70 बाई 70 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो फटाफट जो लोग नहीं जुड़े हैं सभी को शेयर कर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, फटाफट सभी को शेयर कर दे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। जी हाँ, सभी को शेयर कर दे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जहां से ही बच्चे हैं फटाफट सभी को शेयर कर दे। बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो एक बार सभी को शेयर कर दे ताकि सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक कीजिएगा जाके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। किस प्रकार के पेड़ वाला टिक पर ध्यान नहीं देना, जो मैं मार्कर से टिक करूंगा उस पर ध्यान देना है। किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? Which type of crystal has maximum number of Brevis lattice? घनाकार, ट्राइलिक, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोरोम्बिक। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल। ठीक है, एक बार सभी को शेयर कर दे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं एक बार सभी को शेयर कर दे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? टोटल क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, वही एग्जाम में जाके छापना है जैसे फिजिक्स में छापे हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में छापे हैं इसी तरीके से छाप लेना है पूरा का पूरा। एक एक सब्जेक्ट का आपको दे दिया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है, एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया जाएगा। सभी को शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। किसी धातु के षटकोणीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है? ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद रखिएगा 12 है। ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है? 12 होता है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबक प्रदर्शित कौन करता है? लौह चुंबक, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिट फेरोमैग्नेटिज्म? फेरोमैग्नेटिज्म कौन प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 100% यही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे फिजिक्स का था यही इसमें भी आपका आ चुका है, केमिस्ट्री का भी आ चुका है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या आपको बतानी है। 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए एग्जाम में जाके धमाल मचा देना है और सभी को बता देना है कि सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल पे सबसे पहले दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तो फटाफट सभी को शेयर कर देंगे। चलिए यहाँ पे भी इसका आंसर भी आने लगा है। चलिए बहुत अच्छे, 5 का भी राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी मोलरता बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। किसी बिलियन के 200 ml में 2GDNOH है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? बिलियन की मोलरता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NH है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो याद रखेंगे 6 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 0.25 होगा। ऑप्शन नंबर ए है ना। एग्जाम में जाके एकदम धमाल मचाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना के आना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना के आना है एकदम धड़ाधड़ तरीके से। चलिए फटाफट सभी को शेयर करेंगे और अगला सवाल यहाँ पे लगाते हैं। अगला सवाल क्या है ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है। 1 m चीनी के विलायक में, है ना, हिवांक अवनमन जो है 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिवांक अवनमन से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है या बराबर होता है?
ठीक है, अधिक होता है, कम होता है या बराबर होता है? फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल पे क्लिक करके आना। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में किसके कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं? किसके कण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं? फटाफट आंसर करेंगे, किसके कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं? चलिए बहुत अच्छे, देखिए आंसर सभी का आने लगा है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब है विलायक। सही जवाब क्या है? विलायक, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा सही आंसर है विलायक। ठीक है, इंग्लिश में देख लो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण 0.76 है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिजिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल आ गया। और केमिस्ट्री का भी ले लीजिए, केमिस्ट्री का भी एग्जाम में छाप देना जाके। बताइएगा, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज 0.76, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? चलिए सभी सब्जेक्ट का दे देंगे, मैथ का भी दे देंगे, घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश सभी का दे देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा सही जवाब है, माइनस लग जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है NaCl किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है NaCl किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में। सर सेंटअप एग्जाम का ही है, सेंटअप एग्जाम का ही भैया, टेंशन एकदम नहीं लो। सेंटअप एग्जाम का 100% आपको अभिषेक 12 चैनल का ही सारा क्वेश्चन आया है, और केमिस्ट्री में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। ठीक है, एकदम गर्दा मचा दिए हैं और गर्दा मचाना ही है। चलिए 10 का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर, फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर है ना कैसे होगा कैसे होगा, है ना, बहुत लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आज विश्वास हो गया। बोले थे कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। सब जगह शेयर कर दो, सभी बच्चा को शेयर कर दो, ऐसा नहीं कि अपना फायदा देखो दूसरा का फायदा नहीं देखो। एक एक बच्चा का एग्जाम जो है एकदम जबरदस्त जाना चाहिए, सबको एकदम शेयर कर देना है। ठीक है, हाँ भाई कल एग्जाम में आएगा आपका ये। अरफा अभी डाउटे में है, किस दुनिया में है अभी आप? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, विद्युत को वह मात्रा जो AgNO3 से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है क्या होगा? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिपोजिट 108 ग्राम सिल्वर AgNO3 सोल्यूशन इज। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट। चलिए 12 का सही जवाब आ चुका है फैराडे, 1 फैराडे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 बिलियन से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, 1 फैराडे होगा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिक्रिया AB के लिए वेग का निरूपण किसके द्वारा होगा? Which of the following would represent the rate of reaction? अभी तक कहीं आपका ये वीडियो नहीं दिया गया, सबसे पहले आप अभिषेक 12 पे देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन आपका सही आंसर बताया जा रहा है, एग्जाम में जाके तुम यही टिक करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग की स्थिरांक इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब देखो यहाँ पे समय पर सेकेंड भी होता है, पर सेकेंड भी होता है, लेकिन यहाँ पे पर समय दिया है। ठीक है, तो हम बी के साथ जाएंगे, ऐसे पर सेकेंड भी होता है इसका आंसर। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में आर्हेनियस का समीकरण कौन है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस का इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आर्हेनियस का समीकरण ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो फाइनल एग्जाम में भी आप एकदम तहलका मचाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का सब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है वो आ चुका है। ठीक है, आप 9504510500 पे 1000 रुपए में सब्जेक्टिव का पीडीएफ ले सकते हैं। फाइनल एग्जाम 2023 के लिए फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं और एग्जाम में जाके धमाका मचा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। लेने के लिए इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 16 का आंसर आ चुका है 16 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। सॉरी डी नहीं ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए भैया सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। कौन एंजाइम जो है ना, कौन एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? Which of the enzyme converts sugar into glucose? क्वेश्चन नंबर 17। याद रखिएगा माल्टोज। माल्टोज जो है वो क्या करता है, चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। गैस नकाब में प्रायः सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है, यह निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करता है? Activated charcoal is generally used in gas mask. It is based on the principle of which of the following? Question number 18. गैस नकाब में प्राय सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 18। क्या बात है, 18 का भी आंसर आ चुका है। एडसॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन पे काम करता है ना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में धमाल मचाना है एकदम। ठीक है, और जो पीडीएफ नहीं लिए हैं जरूर से ले लीजिएगा क्योंकि 1000 रुपये मायने नहीं रखता है, रिजल्ट आपका मायने रखता है। फाइनल एग्जाम का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का पीडीएफ सब्जेक्टिव का आंसर के साथ आपको मिल रहा है केवल और केवल 1000 रुपये में फाइनल एग्जाम का, जो कि आप 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे और इसी पे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट करने के बाद और आपको पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट आंसर करेंगे। कोलाइडी विलयन में, जी हाँ, फिजिक्स का सेम टू सेम, केमिस्ट्री का सेम टू सेम, उसके बाद बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब सेम टू सेम आएगा। चलिए आंसर करेंगे, कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था होती है? चलिए 19 का आंसर आ चुका है। 19 का 2023 जो है वो लिखा, कहां लिखा हुआ है थंबनेल में? 2022 लिखा हुआ है, कैसे पढ़ते हैं? अच्छा से पढ़िए 19। चलिए 19 का आ चुका है। देखो होता क्या है, कुहासा की बात की जा रही है तो कुहासा में क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ गैस इन लिक्विड, डिस्पर्सन ऑफ गैस इन लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। दूध एक प्रोटीन है और इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है? मिल्क कंटेन्स ए प्रोटीन विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। 20। चलिए 20 का आंसर आ चुका है कैसीन। याद रखिएगा कैसीन पाया जाता है। कौन सा? कैसीन। चलो अगला सवाल। प्राकृतिक पदार्थ, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? The natural substance from which extraction of metal is profitable is called। 21। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे अयस्क कहते हैं, और कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किसके द्वारा वात्य भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है ना? एकदम सभी को, जहां भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जितना भी छात्र है सभी को एकदम बता दीजिए
कि सारा क्वेश्चन आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पे मिल रहा है, जाके एकदम छाप दीजिए। एक एक बच्चा को, जो भी आपका दोस्त है, मित्र है, दोस्त नहीं भी है, दुश्मन भी है, उसको ही बता दीजिए, ठीक है। किसके द्वारा वात भट्टी में लौह ऑक्साइड का अपहरण होता है? 22। चलिए 22 का सही जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। यानी जहां भी कॉलेज में एग्जाम हो रहा है, बस सारा लड़का जो है इसी वीडियो से देख कर आंसर करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइनाइड विधि के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? साइनाइड विधि के द्वारा कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर या एल्युमिनियम? याद रखिएगा सिल्वर या गोल्ड, है ना, चांदी हो या गोल्ड हो, वो सभी साइनाइड विधि के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बॉक्साइट का सही फॉर्मूला बताइए कि बॉक्साइट का सही फॉर्मूला क्या होता है? Which of the following is correct formula of bauxite ore? बॉक्साइट ओर का सही सूत्र 24 का। बायो का भी मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं बचेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, हंसाने वाली गैस कौन है? हंसाने वाली गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? 24। तो बच्चा बच्चा को पता है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। 25 का सही जवाब क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस होता है, ठीक है। एग्जाम में जाके एकदम छाप देना है। बहुत का सेकेंड सीटिंग है, बहुत बच्चा बोलने लगा सर लाइव आइए, तो लाइव आ गए हैं। त्रिभाषमिक अम्ल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक एसिड? 26 बताना है। त्रिभाषमिक अम्ल कौन है? ट्राइबेसिक एसिड कौन है? 26 का आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 26 का राइट आंसर H3PO4, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, बी के साथ नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, SO3 में S का संकरण क्या है ना। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO3? SO3 में S का संकरण, क्वेश्चन नंबर 27, एकदम एग्जाम में जाके छाप देना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। चलिए 27 का, SO3 में S का संकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा sp2 होता है ना। sp2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सल्फर अणु को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? By which formula सल्फर मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड? सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित करते हैं? S2, S4, S6 या S8? सबसे अच्छी बात कि 70/70 कर दिया है ना। एग्जाम अब धमाल हो गया, अब तो गर्दा गर्दा नंबर आएगा सबका, 90% तो चुटकी में आएगा, ठीक है। जो पीडीएफ नहीं लिए जरूर से जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। मात्र आपको 1000 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का, बायो का, सब्जेक्टिव का पीडीएफ फाइनल एग्जाम के लिए आ गया है। 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे पेमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। पेमेंट करना है 1000 रुपया, पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है और पीडीएफ आपको पा लेना है। चलिए 28 का आंसर आ चुका है एसिड। एसिड बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे गए हैं और बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 29 में याद रखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी के साथ गए सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जो 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है और उसके बाद एग्जाम में जाके धमाल मचा देना है, एकदम छाप के चलाना है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? Which of the following transition metal exhibits maximum oxidation state? 30 का आंसर करेंगे। कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही जवाब करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अंशु श्री फिजिक्स का पेपर वही आया है,
मजा आपने बताया है। जी हाँ, बिल्कुल वही आया है सभी का, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के साथ जाएंगे, फटाफट एकदम आंसर करना है। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? फटाफट आंसर करेंगे। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? जबरदस्त तरीके से आंसर आना चाहिए। इंग्लिश का भी शाम में आज कर देंगे, इंग्लिश हिंदी केमिस्ट्री सब कर देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का तो दे ही रहे। चलिए 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, सही जवाब है 31 का ऑप्शन नंबर सी के साथ कुछ बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, आवर्त सारणी में लैंथेनाइट तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? आवर्त सारणी में लैंथेनाइट किस ब्लॉक में आते हैं? 32। याद रखिएगा, लैंथेनाइट जो है किस ब्लॉक में आता है? तो एक ब्लॉक में आता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक ब्लॉक में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, NiCO4 की निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन NiCO4। बताएंगे NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? फटाफट आंसर आना चाहिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए बहुत अच्छे, 33। चलिए 33 का सही जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, कभी भी आपका एग्जाम है, 12 को है, 13 के है, क्वेश्चन आपका यही आएगा, ठीक है। 34 नंबर बोल रहा है जटिल आयन में लौह आयन की समन्वय संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, जटिल आयन में लौह आयन की समन्वय संख्या 3, 4, 6 या 12। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। जटिल आयन में लौह आयन की समन्वय संख्या क्या है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 34 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, पीरिडीन निम्नलिखित में किस प्रकार का लिगेंड है? कितना क्वेश्चन है? 70 क्वेश्चन है। जितना फिजिक्स में पूछा उतना केमिस्ट्री में पूछेगा। मुस्कान खान पी लिए क्या आज आप? पीरिडीन निम्नलिखित में किस प्रकार का लिगेंड है? पीरिडीन किस प्रकार के लिगेंड है? क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 35 का आंसर आ चुका है ना, ऑप्शन नंबर ए, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऑप्शन नंबर ए, मोनोडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल है NiCN4 में आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या है? Which of the following is the geometry of NiCN4 आयन? बताइए आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 का आंसर टेट्राहेड्रल है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा NiCN4 में आयन की ज्यामिति निम्नलिखित में क्या है? तो टेट्राहेड्रल है। चलिए सभी का आंसर सही आता हुआ एकदम, टेट्राहेड्रल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज में लगाना पड़ेगा। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहल कास्टिक पोटास गिव। जी हाँ, केमिस्ट्री का भी मैच होगा, है ना, केमिस्ट्री का भी जाके छाप देना है। चलिए 37, याद रखिएगा एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालेंगे तो भैया इथेन बनता है। क्या बनता है? इथेन बनता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इथेन बनता है। मुस्कान खान, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। सपना नहीं, हकीकत है ना। एक बार दूसरे गाल पे थप्पड़ लगाइए तो पता चलेगा कि हकीकत में है ना। Which of the following compound is refrigerant? निम्नलिखित में कौन यौगिक प्रशीतक है?
बताइएगा कौन यौगिक प्रशीतक है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ये सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। एक एक क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। आपका पेपर आज है, कल है, परसों है, 2 दिन बाद है, सभी का क्वेश्चन सेम ही आएगा, यही वाला आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है? Which of the following is allyl halide? निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 39 ए, बी, सी या डी। फाइनल एग्जाम के लिए जो भी पीडीएफ ले रहे हैं, पीडीएफ से बाहर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। खुल के क्या बोले, एकदम पीडीएफ लेना है और जाके छाप देना है। चलिए 39, तो उसके लिए हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, जो समझदार है इशारा ही काफी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ क्या है? इन द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन द रिएक्टिव स्पीशीज इज। बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। ये यूपी बोर्ड का नहीं है बाबू, ये बिहार बोर्ड का है। चलिए 40 का आंसर आ चुका है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है? अब देखो बहुत अच्छा सवाल है प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, सेंट्रल एग्जाम में तो जाके छाप ही देना है, लेकिन सीख भी लो कि प्राइमरी अल्कोहल पूछा है तो कौन सा आंसर सही होगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल की बात की जाए तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये वाला क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। मान लो फाइनल एग्जाम में पूछ दिया सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सही आंसर प्राइमरी का ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए बच्चे बिल्कुल सही जवाब है। सी नहीं होगा, सी टर्शियरी है, सैलिक सी टर्शियरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी पूछ रहा है और ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। डाई इथाइल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है? डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्रियाशील समव्ययी मधाव्ययी सी या डी 42। चलिए 42 का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा मेटामर्स होता है। क्या होता है? मेटामर्स। ऑप्शन नंबर बी डाई इथाइल ईथर मिथाइल प्रोपाइल ईथर जो है वो मेटामर्स होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 43। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने में कौन बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। है ना, फिनॉल जब ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा ब्रोमीन वाटर से तो क्या बनाएगा? ब्रोमोबेंजीन, बी, सी या डी। मेंबर पेड नहीं लेना है, पीडीएफ पेड है। ठीक है, इसमें मेंबर अब यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई बिल्कुल फ्री है मेरा। ठीक है, जो पीडीएफ सब्जेक्टिव का ले रहे हैं वो सिर्फ पेड है। चलिए 43 का सही जवाब है, कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं लेना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 246, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट 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 कौन यौगिक में ऑक्सीक्रीन होकर कीटोन देता है? कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन। कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 44 का। बताइए कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? कीटोन की बात की जा रही है। 44 देखो, जो पीडीएफ लेना चाहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का फाइनल एग्जाम के लिए, जिससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, जाके छाप देना है। टोटल सब्जेक्टिव का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो 1000 रुपया में पीडीएफ अवेलेबल है। 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे करके पेमेंट करना है। स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और आपको पीडीएफ हैंड टू हैंड आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जाके छाप देना है फाइनल वाला। ठीक है, सही जवाब आइसोप्रोपिल अल्कोहल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल
जितना जल्दी लेना है ले लें, क्योंकि वो फाइनल का जो दिया जा रहा है वो अब जो टारगेट रखा गया है केवल और केवल, ठीक है, 3500 स्टूडेंट का टारगेट रखा गया है, केवल 3500 स्टूडेंट का, ठीक है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। क्या बात करते हो, फाइनल एग्जाम का है, वो फ्री में दे देंगे तो सही बाइल हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया है। चलिए 45 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। एल्डिहाइड का पूछ रहा है, एल्डिहाइड का ऑप्शन नंबर बी, एक कीटोन है भैया, एक कीटोन है, एक के साथ क्यों जा रहे हो, एक कीटोन है सैलिक, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन। 46 बताइएगा किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? चलिए बहुत अच्छे, 46 का सही आंसर आने लगा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो हमें एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है, एसीटोन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है भैया, ये आपको बताना है। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। आप जो देख रहे हैं अभी से ट्यूटोरियल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी तहलका यही मचेगा, और क्लास डेली इस चैनल पे होती है ना, डेली। तो तैयारी करनी है तो डेली आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है ना। शाम के 7 बजे से रात्रि के 10:15 तक कंटिन्यू क्लास है, और 2 बजे दोपहर में भी मैथ और बायो की क्लास है। चलिए 47 ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, लाजवाब आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बातों बातों में है ना ध्यान देना है आंसर पे भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है, बीट 1 आई रिएक्शन विथ HgSO4 एंड H2SO4 क्या देगा? बीट 1 आई जब HgSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है 48 में तो क्या देता है? चलिए सही जवाब 48 का आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट याद रखिएगा सही आंसर है CH3 CH2 COH3, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र 49। 70 में 70 आपको एग्जाम में छाप देना है, पेपर आपका कभी भी है ना, सेंटर एग्जाम का आज है, कल है, परसों है, जाके एकदम छाप देना है, एक एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। चलिए अगला सवाल 49 का आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे गए हैं, याद रखिएगा सही जवाब है 49 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला सवाल, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ए बी सी या डी? 50 का फटाफट आंसर करेंगे, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे क्या बनता है? फटाफट, सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा भाई, सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा, इंग्लिश का भी हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। जब बोल दिए हैं सभी सब्जेक्ट का दे देंगे तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। मीथेन, सही जवाब है, मीथेन बनता है, CH4 बनता है, ठीक है, क्या बनता है? मीथेन बनता है। चलिए CH4 को ही मीथेन बोलते हैं ना। एक कार्बोक्सिलिक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaCl3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, और ये कौन सी यौगिक होती है? ये क्लास में भी करवाया है कि फदफदाहट होती है या बुदबुदाहट होती है, तो वह कौन सी यौगिक होती है? क्वेश्चन नंबर 51। चलिए चलिए आंसर आ चुका है 51 का ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सर कितना बच्चा सेंटर पर जाके आपका वीडियो देख रहा है छापने के लिए?
अरे सेंटर पर इतना चोरी चल रहा है कि वीडियो देख देख के छाप रहा है सब। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखेंगे, कौन सबसे निर्बल अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट एसिड? 52 सबसे निर्बल अम्ल कौन है? क्वेश्चन नंबर 52। चलिए 52 का सही जवाब बच्चे सी कर रहे हैं, सबसे निर्बल अम्ल। ठीक है, कुछ बच्चे सी और बी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सी सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे। 53 पूछ रहा है कौन इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका नाम बताना है। प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्शियरी एमीन है या क्वाटरनी लवण है? बताइएगा। CH3, CCH3, NH2, CH3 क्या है? अमरजीत कुमार बोल रहा है हम कॉलेज में हैं अभी। अरे बाप रे, कॉलेज में से देख रहा है वीडियो। CH3, CCH3, NH2 निम्नलिखित में कौन है? बताइए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। 53 70/70 आपको दिया जा रहा है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। जो फिजिक्स का नहीं देखें वो देख लीजिएगा, जिसका फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ है बायो का भी दे देंगे, मैथ का भी दे देंगे। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, सही आंसर है टर्शियरी एमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टर्शियरी एमीन इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, गैब्रिलियन थैलामाइड, गैब्रिलियन थैलामाइड संश्लेषण से किसका निर्माण होता है? Which of the following is prepared by Gabrielian thalamide? 54। ठीक है, गैब्रिलियन थैलामाइड से किसका निर्माण होता है? 54 का आंसर 54 याद रखिएगा। 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका 13 से एग्जाम है, तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो गया। आप तो सब तैयार यहीं से लेके जाइएगा और जाके छाप दीजिएगा। इसका 13 से एग्जाम है तो डांस कर लेगा जाके। इथाइल एमीन की अभिक्रिया किसके कराने पर एक रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील गैस मुक्त होती है? NOH, B, C या D? 15 मिनट में 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दिया आज, लाइन बाय लाइन, मजा आ गया। सैली का आर्यन एकदम कमाल हो गया है ना, केमिस्ट्री में भी कमाल हो जाएगा। एथाइल एमीन की अभिक्रिया किससे कराने पे एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील गैस मुक्त होती है? 55। टीचर भी देख के जो गार्डिंग करने वाला होगा वो भी सोचेगा लड़का बहुत ब्रिलियंट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जब सेंटअप में फाइनल है तो रियल में भी फाइनल आएगा। जो टेस्ट एग्जाम का पैटर्न होता है वही आपका फाइनल एग्जाम का पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट एग्जाम में पूछा है 70 का, फाइनल में 42 पूछेगा, ऐसा कहीं नहीं है। वो एक पेपर में आ गया था जिस वजह से कंफ्यूजन हो गया था सभी को। ठीक है, दैनिक भास्कर एक छाप दिया था। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? बिहार बोर्ड कहीं नहीं बोला है कि हम 42 को पूछेंगे, तो उसी पेपर को देखकर सब बोल दिया था। अब टेंशन फ्री हो जाइए, 70 वाला में 70 पूछेगा और 100 वाला में 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है? A, B, C या D? 56। चलिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका भी सेकेंड सीटिंग है, कल है, परसों है ना, यही पेपर आएगा। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी वाले भैया एकदम सही आंसर करते हुए, है ना। चलो अगला सवाल, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह बताइए। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? अभिषेक शर्मा, मेरा भी सेकंड सीटिंग है सर। अरे बाइक पे पढ़ाई, अच्छा बाइक पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, गिर नहीं जाइएगा। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NH2 समूह, है ना। एमिनो ग्रुप का क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी एमिनो ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? इसका तो सबको पता होगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रतौंधी किसकी कमी से होता है? 58। आपको बता दें कि शाम में हम इंग्लिश का भी देने वाले हैं, हिंदी का भी देने वाले हैं, मैथ का भी देने वाले हैं, बायो का भी देने वाले हैं। तो शाम में एक्टिव रहिएगा जरूर, शाम के 7 बजे से एकदम एक्टिव रहिएगा मोबाइल पकड़ के। कब क्या दे देंगे मुझे भी पता नहीं है, ठीक है ना, कब क्या दे देंगे आपको, तो एकदम एक्टिव रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम घंटी के निशान पर दबा लीजिएगा,
ताकि एक भी वीडियो मिस नहीं हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना है, टेलीग्राम ग्रुप से एकदम जुड़ जाना है, वहां पे मैं लिंक भेज देता हूं। चलिए 58 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बताइएगा। देखो पूछ क्या रहा है, रतौंधी किसके कमी से होता है, ठीक है ना, फटाफट आंसर करेंगे। देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है बताओ, विटामिन ए की कमी से आंख कमजोर हो जाता है, आंख कमजोर होता है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट। अब देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटेर आयन, ज्यूटेर आयन बताइए निम्नलिखित में कौन जो है ज्यूटेर आयन बनाने में समर्थ रखता है, कौन ज्यूटेर आयन बनाने में समर्थ रखता है। 59 ज्यूटेर आयन बनाने में कौन समर्थ रखता है। एग्जाम देकर आए हैं, अभी मेरा सेकंड सिटिंग है, एकदम छाप देना है, ठीक है। बताइए ज्यूटेर आयन बनाने में कौन समर्थ रखता है 59। चलिए याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, H2NCH2COH, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, सुक्रोज का जल अपघटन, क्वेश्चन नंबर 60, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। साबुनीकरण, जल अपघटन, एस्टिकरण, इन्वर्सन। 60 का आंसर, तो 60 का आंसर याद रखिएगा इन्वर्सन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है। एग्जाम में जाके एकदम छाप देना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अनामिका एंजल मेरा भी बहुत अच्छा गया है। आप लोग बहुत लोग देखो, एक लड़का कमेंट किया था कि सर अगर लड़ गया ना तो हम आपको 1000 रुपया का सुपर चैट करेंगे। कहाँ है वो बच्चा, हम डिबरी बार के खोज रहे हैं, है ना, कुछ भी बोल देता है, सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था। 70 सर, बहुत बोला कि सर पागल हो गए, 42 क्वेश्चन आता है ना, कौन कौन टीचर से पढ़े हैं, 42 क्वेश्चन आप 70 बता रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में गया तो लगा कि अरे बाप रे बाप, पागल तो हम ही थे। चलिए अगला सवाल, किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। नियोप्रीन रबर इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। अभी वो कमेंट पड़ा हुआ, हम उसको कमेंट में रिप्लाई भी किए थे कि भूलिएगा नहीं। अब पता नहीं वो कमेंट है या नहीं, फिजिक्स वाले में जाके देखना कमेंट किया हुआ है लड़का। क्लोरोप्रीन आइसोप्रीन इंग्लिश में लिखा है, तो हम हिंदी में लिखे हैं। लेकिन निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। 61 फिजिक्स वाले वीडियो में कमेंट किए हुए थे। चलिए सही जवाब आ चुका है 61 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्लोरोप्रीन, याद रखिएगा क्लोरोप्रीन किस बहुलक में एस्टर बॉन्ड होता है। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एस्टर लिंकेज प्रेजेंट, टेरिलीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन या बेकलॉन, किस बहुलक में एस्टर बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 62। 50 के का सुपर चैट देंगे तो हम बेहोशी हो जाएंगे। किस बहुलक में एस्टर बॉन्ड होता है, 62 का आंसर करेंगे। चलिए क्या होगा, सही जवाब है टेरिलीन, 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टेरिलीन। किस बहुलक में एस्टर बॉन्ड है, टेरिलीन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो संघनक बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, 63, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद, द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज, 63, संघनक बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, 63। चलिए याद रखिएगा नाइलॉन 66, 63 का सही जवाब क्या है, नाइलॉन 66। थैंक यू सैलिक, थैंक यू सो मच। संघनक बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, याद रखिएगा नाइलॉन 66 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी। किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है, किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन एमाइड बॉन्ड, ए बी सी या डी। बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री में भी आएगा। किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड है, 64, 64 याद रखिएगा नाइलॉन 66 में एमाइड बॉन्ड है ना, नाइलॉन 66 में क्या है, एमाइड बॉन्ड है। चलिए अगला सवाल,
किसे प्राय परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? Which of the following is generally used in preservative? किसे प्राय परीक्षक के रूप में उपयोग करते हैं? सोडियम साइक्लोमेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट या बेरियम? 65 का आंसर। किसे प्राय परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? 65। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए बहुत अच्छे। सोडियम बेंजोएट के रूप में, है ना। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो सड़ने गलने से बचाती है, किसी भी चीज को सड़ने गलने नहीं देती है। प्रिजर्वेटिव के रूप में इसे यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पूछ दिया, ये तो बायो का क्वेश्चन है। लेकिन अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बायो का क्वेश्चन भी पूछ देता है केमिस्ट्री। बताओ, ये सब क्वेश्चन तो बायो का है। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? Which of the following used an analgesic in acute pain? एस्पिरिन, फिनोसिन, सी या डी? 66 का आंसर करेंगे। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? 66। अत्यधिक दर्द में पैरासीटामोल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पैरासीटामोल का यूज करते हैं एनाल्जेसिक के रूप में। 65 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, फिनॉल क्या है? फिनॉल क्या है? 67 पूछ रहा है, फिनॉल क्या है? क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, फिनॉल क्या है? तो फिनॉल एंटीसेप्टिक है। फिनॉल क्या है? फिनॉल याद रखिएगा भैया, फिनॉल एंटीसेप्टिक होता है। फिनॉल क्या होता है? एंटीसेप्टिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। Which of the following is broad spectrum antibiotic? निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सी या डी? 68। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे 68 का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 68 का राइट आंसर है क्लोरोफेनिकॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल। अगला सवाल, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधता सबसे अधिक होती है? Which of the following has highest electron affinity? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? 69 बताइएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? क्वेश्चन नंबर 69, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? एकदम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, है ना। सबको शेयर कर दीजिएगा जहां से आप लोग देख रहे हैं, है ना। जहां आपका एग्जाम है वहां पर एक एक बच्चा को पता होना चाहिए इस वीडियो के बारे में। सबको शेयर कर देना है। जहां से भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जहां भी जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग में भी ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, सभी जगह। चलिए 69 सही जवाब है क्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं क्लोरीन। अगला सवाल, एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर क्या बनता है? एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर क्या बनता है? Which of the following is formed when एस्टल्डिहाइड react with क्लोरीन? बताइएगा। ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन हो जाएगा सैलिक, ऑप्शन में क्लोरीन के साथ जाएगी। एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर क्या बनता है? 70। याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लोरल। सही जवाब है, एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है तो क्लोरल बनता है। ऑप्शन नंबर बी 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव का। बात करें ठीक है कि सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन जो है हम करवाएंगे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाइव देंगे आपको शाम के 7 बजे। ठीक है, शाम के 7 बजे याद रखिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में करवाएंगे शाम के 7 बजे। जो भी सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं शाम के 7 बजे जुड़िएगा। केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे शाम के 7 बजे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूरा यहाँ पे दे दिए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फिर से शाम के 7 बजे देंगे। ठीक है, और जो फाइनल एग्जाम के लिए फिर से बोल देते हैं, फाइनल एग्जाम के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, सेंटर वाला नहीं फाइनल वाला, वो 1000 रुपये में मिल रहा है। 1000 रुपया में ले सकते हैं फोन पे या गूगल पे के माध्यम से। 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे करना है, पेमेंट करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
और व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट कर देना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करने के बाद, ठीक है। और ये जो है केवल और केवल 7 दिन ही अवेलेबल रहेगा, 7 दिन तक ही आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, उसके बाद ये पीडीएफ क्लोज कर दिया जाएगा। तो अभी से लेकर 7 दिन तक आपके पास मौका है, जब चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 बजे मिलेंगे, बायो भी हो जाएगा आपका और इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी आपका करा देंगे, ठीक है। बायो, इंग्लिश, हिंदी जो भी बचा हुआ है, मैथ और जो भी बचा हुआ है सब आपका करा देंगे, ठीक है। तो शाम के 7 बजे फिर मिलेंगे, सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा। देखिए जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा, अगर अभी बायो का आ जाएगा तो मैं अभी कर दूंगा लाइव, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से एक्टिव रहिएगा। बीच में अगर मुझे लाइव आना हो गया, मान लो कि मैं 7 बजे बोला, हो सकता है कि मैं 6 बजे लाइव आ जाऊं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, ठीक है। सभी को शेयर कर दीजिए और पूरा पूरा जो है एकदम छाप देना है, 70 में 70 मत छापना, 35 बाय 35 ही बनाना है, ठीक है। तो टोटल आपको बता दिया गया है और बने रहे इस चैनल के साथ, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, शेयर कर दीजिएगा, सभी को एकदम शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बच्चा का सेंटर एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए, सब तक शेयर करना आप लोगों की जिम्मेवारी है ना।